दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की डेट का ऐलान हो चुका है। कैसा रिजल्ट रह सकता है और इस रिजल्ट के बाद क्या एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे अच्छे से। दूसरी तरफ कंपनी ने क्वार्टर थ्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न का भी ऐलान कर दिया है। एफआई ने बहुत जबरदस्त खरीदारी की है और कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने दाव लगाए, इसके अलावा कौन से बड़े फंड हाउस है जिन्होंने जेपी पावर पे भरोसा किया है। इसके अलावा यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में थर्मल पावर प्लांट का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, कम से कम 2030 तक के लिए। और ऐसे में ये जो छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस इस समय 10-15 रुपए के आसपास है, क्या ये 3 डिजिट में जा सकता है? क्योंकि इससे पहले 2008 में ये ऑलरेडी 140 के आसपास था और अभी बिल्कुल ये पेनी स्टॉक है। तो क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 70,706 के स्तर पर है, जहाँ पे 336 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.48% अपर है बीएसई सेंसेक्स। अब आप देख ही सकते हो कि बाजार की शुरुआत नेगेटिव हुई थी, लगभग 200 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने शुरुआत की थी, लेकिन इस समय 350 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो कल की भारी भरकम गिरावट के बाद आज बाजार फिर से संभल गया और निचले लेवल से अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है। निफ्टी एनर्जी में भी तेजी अच्छी है, 34,576 के स्तर पे 252 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.74% अपर है निफ्टी एनर्जी। कल बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी, सभी स्टॉक नीचे आए थे, लेकिन आज फिर से बाजार में माहौल ठीक बना इस समय। तो अब जेपी पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई निगेटिव 15.85 पर, कल की क्लोजिंग 15.90 के आसपास थी, लेकिन इंट्राडे में 16.05 का हाई भी बना। कुछ तेजी जरूर बनी, लेकिन दबाव कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि बाजार संभलेगा। उनको लग रहा है कि गिरावट होगी, तो ऐसे में यहाँ पे भी दबाव बिल्कुल दिखाई दे रहा है और 15.50 का लो बना। तो स्टॉक काफ़ी नीचे है, लेकिन इस समय 15.90 के आसपास है, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। न यहाँ पे गिरावट है न तेजी बन रही है। इसका मतलब यह है कि लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, इसके डायरेक्शन का इंतजार करें कि जिस तरफ जाए उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाए। वैसे ये स्टॉक ऑलरेडी लोगों के लिए माला माल साबित करने वाला हो चुका है स्टॉक, क्योंकि ये 50 पैसे के स्टॉक आसपास था 27 मार्च 2020 को, ये अभी 16 रुपये के आसपास है। तो आप देख ही सकते हो कि आपका जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था वो 32 लाख हो चुका है। और आपका इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न, वो भी कम समय, नहीं 3 सालों में इसने लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया है। लेकिन अभी भी बड़ी तेजी की संभावना तो बाकी है। इंट्राडे का लो 15.50 का, लेकिन हाई 16.05 का है। 52 वीक का लो 5.15 और हाई 17.80 का। अभी ऊपर के लेवल से देखें तो स्टॉक आपको लगभग 2 रुपये के आसपास नीचे दिखाई देगा, यानी अभी इसमें काफ़ी करेक्शन हो चुका है, यानी बड़े करेक्शन की कमी दिखाई दे रही है और यहाँ से एक शानदार तेजी भी बन सकती है। ऑल टाइम लो रेंज 35 पैसे की, लेकिन हाई 143 का है। आने वाले समय क्या फिर से इस लेवल को टच करेगा, संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अब हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे अनचेंज है, देख सकते हो कि अभी प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। 24% के आसपास ही प्रमोटर की होल्डिंग है और 79% शेयर अभी फिलहाल गिरवी है। लेकिन एफआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, देख सकते हो कि 4.65% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 5.14% हो चुकी है दिसंबर में क्वार्टर थ्री के दौरान। एफआई की संख्या में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। 86 एफआई थे पहले क्वार्टर टू के दौरान, जो क्वार्टर थ्री में 97 हो चुका है। यानी एफआई इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, 0.06% की होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.08% हो चुके हैं दिसंबर क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड की संख्या में वृद्धि हुई है, पहले एक ही थे, अब 2 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जरूर यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, उनकी होल्डिंग कम हुई है। 26.37% की होल्डिंग थी जो अब घट के 25.70% के आसपास है ये। तो ये देख ही सकते हो आप कि प्रमोटर तो यहाँ पे होल्डिंग लगातार एक ही जैसी बनी हुई है। एफआई की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी बढ़ी है, पिछले 2 क्वार्टर में अनचेंज थी 4.7% के आसपास, लेकिन इस समय 5.1% हो चुके हैं। जम के खरीदारी की है एफआई ने इस समय दिसंबर क्वार्टर में जेपी पावर में। लेकिन यहाँ पे डीआई लगातार अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे। जून में 22% की होल्डिंग थी जो सितंबर में 21 हुई, फिलहाल 20.6% की होल्डिंग है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, देख दो कि 49.60% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 50.3% के आसपास आई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की
यहाँ पे 0.08% की होल्डिंग है। 2 म्यूचुअल फंड है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो 4.98% की होल्डिंग है और इनकी संख्या 70 है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.16% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 5 है। बैंक की बात, बैंकों की यहाँ पे ज़बरदस्त होल्डिंग है, करीब 18.98% की होल्डिंग बैंकों की, और 10 बैंक है जिसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो आईसीआईसीआई बैंक का है। 9.97% की होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक अकेले के पास है, यानी 10% की होल्डिंग कह सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 3.11% की होल्डिंग है। कैनरा बैंक की बात करें तो 2.44% की होल्डिंग है और यूको बैंक की 1.22% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनियां भी 1.38% की होल्डिंग ली, और 2 इंश्योरेंस कंपनियां जिसमें देख सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया का ही यहाँ पे निवेश है, 1.38% की होल्डिंग एलआईसी ने ली हुई है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग देख सकते हो कि 2 लाख से ज़्यादा है वो 18.90% है, और ऐसे बड़े इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से कम है उनका 18.49% का इन्वेस्टमेंट है। यानी अदर स्पेसिफाई में 7.30% की होल्डिंग है। यहाँ पे जेवीपी ट्रस्ट थ्रू नरेश चंद्र तलवार की बात करें तो 5.02% की होल्डिंग है, और इसके अलावा एचयूप की होल्डिंग भी 1.43 है। क्लियरिंग मेंबर की 0.85% की होल्डिंग है। इसके अलावा देख लो कि महाभद्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की यहाँ पे 1.44% की होल्डिंग है, और बॉडी कॉर्पोरेट की 4.64% की होल्डिंग है। एनआरआई की 0.84% की होल्डिंग है, और इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड की 0.03% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब 2 जो म्यूचुअल फंड है इसमें देखिए, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है। यहाँ पे देखिए 1.19% का निवेश किया हुआ है, उन्होंने 623 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बड़ी होल्डिंग ली है। इसके अलावा ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 63.70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने भी 0.04% की होल्डिंग ली है। तो 2 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दाव लगाए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट के लिए डेट का ऐलान कर दिया है। तो देख सकते हो कि मंडे 29 जनवरी को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और सबसे जो बड़ी बात है कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, तो ये जो ट्रेडिंग विंडो ये बुधवार से खुलेगी, और देख सकते हो कि 31 जनवरी से जो भी कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे बोर्ड के सदस्य हो, एम्प्लॉयज हो या प्रमोटर ग्रुप से हो, वो सारे अब ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जो रूल्स बना उसके तहत इसको लॉक किया गया। अब यहाँ पे इसके हम रिजल्ट को देखें तो इस बार बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी अच्छा बढ़ा है। सितंबर में देखें तो इनका रेवेन्यू 1501 करोड़ के आसपास था, और दिसंबर में ये 1206 करोड़ के आसपास था पिछली बार। इस बार रेवेन्यू बढ़ सकता है, क्योंकि सितंबर में देखें तो 1359 करोड़ के आसपास था, इस बार कुछ वृद्धि की संभावना बन सकती है। वैसे प्रॉफिट की बात हो, पिछले दिसंबर में तो 218 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, और पिछले क्वार्टर में ये 68.66 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इस बार आशा करें कि अच्छा प्रॉफिट होगा। तो पिछली बार भारी लॉस था, इस बार अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर की प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, और ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश का ये अच्छा मौका बन रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, NLCIL ने यहाँ पे 24 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए भेल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये जो बड़ी गुड न्यूज़ है, आप देख सकते हो कि जो कह रहे थे लगातार कि आने वाले समय सरकार जो थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को कम करने जा रही है, थर्मल पावर प्लांट बंद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट NLCIL बनाने जा रही है, और इसको कॉन्ट्रैक्ट जो भेल को दिया गया है। तो आने वाले समय ये बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है वो दिखाई देगा, और ये कंप्लीट ओडिशा में होगा। इसके अलावा जो देख सकते कि कोल इंडिया की तरफ से एक जॉइंट वेंचर्स बनाया गया है झारखंड गवर्नमेंट के साथ, जो देखो तेनुघाट थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को एक्सपांड करने वाले, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो ऑलरेडी 210 मेगावाट की कैपेसिटी जो 1996 से ऑपरेशनल मोड में है, और अब यहाँ पे देख सकते हो कि इस कैपेसिटी को और बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि सरकार लगातार थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ा रही है। वैसे सरकार ने अपना गोल भी सेट कर लिया कि 80 गीगावाट की कैपेसिटी को बनाना है। 2030 तक 80 गीगावाट कैपेसिटी ऐड की जाएगी। इस समय 27 गीगावाट की कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आने वाले समय कुछ और प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सरकार बढ़ा सकती है। तो फिलहाल 241 गीगावाट की कैपेसिटी है, जिसको 335 गीगावाट पर लेके जाएगी सरकार। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, यानी आने वाले समय में जेपी पावर का कामकाज बंद नहीं होगा, बल्कि चलता हुआ दिखाई देगा, और इसकी 2 खुद की कोल माइंस है, तो इसका भी फायदा देखने को मिलेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। FI जिस तरह से खरीदारी करे, आपको भी दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय जेपी पावर आपको मालामाल कर सकता है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 15 का पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 14 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट का माहौल आगे भी रहा तो फिर ये 13 तक जा सकता है।
पॉजिटिव माहौल बना तो 17 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक आपको 18 तक जाता हुआ दिखा देगा। एक बार 18 को पार किया फिर 19 को क्रॉस करेगा, यानी 19.6 यानी 20 को क्रॉस कर सकता है। एक बार 20 को क्रॉस किया तो फिर नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है और अपनी पुरानी है यानी 140 को भी क्रॉस कर सकता है। ऐसे में कम से कम 5 साल देके इस स्टॉक को दांव पे लगाए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।